आज हम परमेश्वर के वचन से एक सवाल है उसका जवाब के विषय में बात करेंगे कि परमेश्वर ने मनुष्य को जीवन का श्वास क्यों दिया। इस संसार में हर एक मनुष्य और हर एक मानव जाति के नथनों में जीवन का श्वास है, और जब वो जीवन का श्वास मनुष्य के शरीर में नहीं होता है तो फिर वो मिट्टी बन जाती है। लेकिन अगर वही श्वास उसके जीवन में होता है तो मनुष्य जीवित प्राणी बन जाता है। तो परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया? जब परमेश्वर ने लिखा है कि क्या आपके पास इस सवाल का जवाब है? अगर आपके पास इस सवाल का जवाब है तो ठीक है, लेकिन जिनके पास इस सवाल का जवाब नहीं है वो इस वीडियो के द्वारा इस सवाल का जवाब प्राप्त कर सकते हैं। ये वो व्यक्ति है जिसे कहते हैं पहला आदम। और जब परमेश्वर ने मनुष्य को मिट्टी से रचा तब परमेश्वर ने लिखा है उत्पत्ति 2:7 में, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा। और जब मनुष्य को बनाया था तब वो एक नॉर्मल मिट्टी थी, लेकिन उसके नथनों में फिर परमेश्वर ने जीवन के श्वास को फूंक दिया। लिखा है और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। जब तक आदम के नथनों में जीवन का श्वास नहीं फूंका गया था तब तक वह एक मिट्टी थी, और नथनों में जीवन का श्वास फूंकते ही वो जीवित प्राणी बन गया। जीवित परमेश्वर ने अपना आत्मा मनुष्य के नथनों में फूंका और वो जीवित प्राणी बन गया। और परमेश्वर ने आदम को जीवन दिया, अपने ही श्वास के द्वारा उसको परमेश्वर ने जीवन दिया। लिखा है उत्पत्ति 2:21 में, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को गहरी नींद में डाल दिया, और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया, और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले गया। सो परमेश्वर ने स्त्री को जब बनाया तो उसको परमेश्वर ने मनुष्य यानी आदम की हड्डी से बनाया, लेकिन जब आदम को बनाया तो परमेश्वर ने उसको मिट्टी से बनाया और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंका। लेकिन जब स्त्री को बनाया तो उसकी नथनों में जीवन का श्वास नहीं फूंका, क्योंकि एक ही बार परमेश्वर ने अपना जीवन का श्वास आदम के नथनों में फूंका था। और जिसके जरिए बाइबल में जब हम पढ़ते हैं तो हमें पौलुस के द्वारा ये पता चलता है कि हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया है, क्योंकि आदम के नथनों में जो जीवन का श्वास फूंका गया है पूरी मानव जाति में वही श्वास कार्य करता है। तब आदम ने कहा, हम उत्पत्ति पढ़ रहे हैं, तब आदम ने कहा अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकाली गई है। आदम के लिए जो स्त्री निकाली गई थी वो उसकी पसली में से निकाली गई थी और उसके मांस में से निकाली गई थी, इसलिए वो हड्डी में की हड्डी और मांस में का मांस। और जो श्वास दिया गया था वही श्वास आदम के जरिए हवा के नथनों में भी काम कर रहा था, और ये दोनों का रिश्ता परमेश्वर ने एक रखा था। अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी, यह हड्डी किसकी थी और किसके अंदर से निकाली थी? जाहिर सी बात है हड्डी आदम की थी और निकली भी आदम के अंदर से ही थी। ऐसा करने के पीछे परमेश्वर का क्या मकसद था? जीवन का श्वास किसका था और जीवन का श्वास किसके अंदर से निकला था? जैसे हड्डी आदम की थी और निकली आदम में से ही, वैसे जीवन का श्वास परमेश्वर का था और निकला परमेश्वर में से था। जैसे आदम और हवा दोनों का परमेश्वर ने एक रिश्ता बनाया था। ऐसा करने के पीछे परमेश्वर का मकसद क्या था? आज हम इस बात को समझेंगे कि परमेश्वर ने मनुष्य के नथनों में जीवन का श्वास क्यों फूंका। उसके पीछे परमेश्वर का एक और मकसद है और उस मकसद को हम समझेंगे। बाइबल बताती है कि उत्पत्ति 2:24, इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे। वे दोनों एक ही तन इसलिए बने रहेंगे क्योंकि वे दोनों एक ही तन हैं। जब वो दोनों एक तन हैं तो उनको एक जैसा बना रहना है, दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है, क्योंकि आदम के अंदर से जो हड्डी निकली थी उससे हव्वा बनी थी। हव्वा अपनी मर्जी से नहीं बनी थी। उसके अंदर जो श्वास था वही श्वास हव्वा के अंदर कार्य कर रहा था। उसके अंदर जो मिट्टी थी वही हव्वा के अंदर कार्य कर रही थी। इस वजह से दोनों एक हैं और एक ही उनको बने रहना है। परमेश्वर ने एक मकसद रखा है कि जैसे वो दोनों एक हैं वैसे ही मसीही और कलीसिया को भी एक होना चाहिए। उनकी बातें एक होनी चाहिए, उनकी टीचिंग होनी चाहिए, उनको एक जैसा ही परमेश्वर के प्रति अधीनता में रहना चाहिए।
लिखा उत्पत्ति 2:24, इस कारण पुरुष यानी कि यीशु अपने माता पिता को छोड़ अपनी पत्नी यानी कलीसिया से मिला रहेगा और वे दोनों एक तन बने रहेंगे। इस कारण पुरुष, आपको ये आयत समझाने के लिए ब्रैकेट में यीशु डाला गया ताकि आपको समझ में आए कि पहला पुरुष यानी आदम, लेकिन दूसरा पुरुष यानी यीशु। ठीक है, पहली पत्नी यानी हव्वा और अब जो यीशु के लिए जो पत्नी कलीसिया, ये दोनों का रिश्ता आपस में जैसे आदम के साथ हव्वा का था वैसे ही यीशु का कलीसिया के साथ था। वहां पर दोनों एक तन बने रहेंगे और हम जो वर्तमान में मसीह की कलीसिया है एक मन होना चाहिए। इसी वजह से परमेश्वर चाहते हैं कि हमारे मन एक हो, जबकि उसमें रोग असाध्य लगा हुआ है। क्या लोगों के मन परमेश्वर के साथ एक हैं? एक ही मन इसलिए नहीं है क्योंकि वो अपने उन रिश्तों को, संसार को, परिवार को, अपने शरीर को अधिक महत्व देते हैं। हमारे जीवन में परमेश्वर यीशु मसीह के साथ हम एक मन इसलिए नहीं हो पाते हैं क्योंकि हमारे लिए परमेश्वर यीशु मसीह से बढ़कर बहुत सारे रिश्ते हो जाते हैं। संसार के वो लोग, संसार के रीति रिवाज, संसार के साथ उठना बैठना, उसके बाद हमारे परिवार और परिवार के साथ हमारे संबंध, उसके बाद हम जब इन सब चीजों को अगर अपने जीवन में इग्नोर कर भी देते हैं तो हमारा खुद का जो शरीर होता है उस पर भी बहुत सारे लोगों के मन लगे रहते हैं कि हमारी शरीर की अभिलाषा, इच्छा, जरूरतें क्या हैं। इन सब चीजों को हम अपने जीवन में परमेश्वर से कहीं ज्यादा महत्व देते हैं, जिसके चलते कलीसिया परमेश्वर के साथ एक मन नहीं हो रही है। जहां एक तन का रिश्ता नहीं था वहां रिश्ता नहीं चलता है, तो जहां एक मन का रिश्ता है और अगर वो नहीं रख रहे हैं तो क्या ये रिश्ता चल पाएगा? यशाया 29:13 बताता है, प्रभु ने कहा, ये लोग जो मुंह से मेरा आदर करते हैं वो समीप आते हैं, परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते हैं, और जो केवल मनुष्य की आज्ञा सुन सुनकर मेरा भय मानते हैं। आप अगर परमेश्वर का भय मान रहे हो लेकिन मनुष्यों की आज्ञा सुन सुनकर, ना कि परमेश्वर के वचन को पढ़कर, परमेश्वर से अपना रिश्ता मजबूत रखकर। लिखा है इर्मिया 17:9 में, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, इसमें असाध्य रोग लगा, इसका भेद कौन समझ सकता है। जहां आदम और हवा को एक तन होना था वहीं मसीह और कलीसिया को एक मन होना था, लेकिन कलीसिया के मन में तो असाध्य रोग लगा है और वो रोग जो है उसको परमेश्वर के साथ एक मन नहीं होने देता है, जिसके चलते बहुत सारे लोग आज भी परमेश्वर पर कम और जो उनके पास्टर हैं उन पर वो अधिक निर्भर रहते हैं। अगर उनका पास्टर प्रार्थना करता है तो लगता है कि उन्होंने प्रार्थना की है, अगर उनका पास्टर उनसे पैसे लेता है और उनके लिए प्रार्थना करता है और उनको तसल्ली की बातें बोलता है, तब उनको लगता है कि हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा है। लेकिन यहीं पर अगर वो खुद अपने जीवन में प्रार्थना, वचन और संगति इन सब में आगे बढ़ चढ़ के काम करे तो इसके लिए उनके पास टाइम नहीं रहता, क्योंकि उनका मन और सारी वस्तुओं में लगा हुआ है। लिखा है होशे 4:10, वे खाएंगे तो सही परंतु तृप्त ना होंगे और वेश्यागमन तो करेंगे परंतु ना बढ़ेंगे, क्योंकि उन्होंने यहोवा की ओर मन लगाना छोड़ दिया है। जैसे होशे की पुस्तक बताती है कि यहोवा की ओर मन लगाना छोड़ दिया, फिर आप चाहे कितना ही खाओ आपको तृप्ति नहीं मिलेगी। वैसे ही आप कितना ही परमेश्वर के लिए 10वां अंश दे दो या कुछ भी कर लो, लेकिन आपको तृप्ति नहीं होगी, क्योंकि आप जो है परमेश्वर के साथ एक मन नहीं हो रहे। और जो मनुष्य परमेश्वर के साथ एक मन नहीं होगा, परमेश्वर उसको तृप्त नहीं करेंगे, क्योंकि वो परमेश्वर को तृप्त नहीं कर रहा है। आप एक मन नहीं हो रहे, आपका मन तो संसार की बातें और संसार की चीजों में लगी हुई है। जैसे होशे के समय में इजरायली लोग परमेश्वर के साथ एक मन नहीं थे, उन्होंने यहोवा की ओर मन लगाना छोड़ दिया था और बहुत तरीके की बातों पर मन लगा रहे थे। वैसे ही आज भी कलीसिया बहुत सारी एक्टिविटीज में मन लगाती है, जिसमें बहुत समय तक गाना बजाना करती है, अपने दान दक्षिणा बहुत ज्यादा देती है और अपने जीवन में परमेश्वर को सप्ताह में एक दिन के 2 से ढाई घंटे का टाइम वो आत्मिकता में देने के बाद जब वो बाकी के 6 दिन बचते हैं तो उसमें करती क्या है? वही संसार के काम, संसार का रिश्ता, मूवी का देखना, लोगों के साथ गलत रिलेशन रखना, लोगों के साथ गलत तरीके की बातचीत रखना, यही सारी चीजें वो कंटिन्यू करती रहती है। परमेश्वर नहीं चाहते कि हमारा सप्ताह में
एक दिन का पवित्रता का जीवन हो। परमेश्वर चाहते हैं कि हमेशा का हमारे परमेश्वर के साथ पवित्रता का जीवन हो। जैसे परमेश्वर ने आदम और हव्वा का उदाहरण दिया है कि वे दोनों एक तन रहेंगे, उनका तन किसी और की चाहत नहीं रखेगा, वैसे ही हमारा तन और हमारा मन परमेश्वर को छोड़ किसी और की चाहत रखे तो फिर ये व्यभिचार कहलाएगा। लिखा है पहला शमूएल 2:30, इसलिए इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, मैंने कहा तो था कि तेरा घराना और तेरे मूल पुरुष का घराना मेरे सामने सदैव चला करेगा, परंतु अब यहोवा की यह वाणी है कि यह बात मुझसे दूर हो, क्योंकि जो मेरा आदर करे मैं उसका आदर करूंगा और जो मुझे तुच्छ जाने वे छोटे समझे जाएंगे। तो परमेश्वर के साथ यदि आप अपना रिश्ता रखना चाहते हो तो परमेश्वर ने आपके सामने कंडीशन रखी है कि यदि आप परमेश्वर का आदर करेंगे तो ही परमेश्वर आपका आदर करेंगे। क्योंकि बहुत से लोग हैं जो चर्च तक तो परमेश्वर का आदर करते हैं, लेकिन चर्च से बाहर जैसे ही संसारिक और बाहरी दुनिया में जाते हैं, अपने रिश्तेदारों में और अपने मिलने वालों में और अपने जहाँ जॉब करते हैं वहां के लोगों में या जो समाज संसार में रहते हैं, जब उनके साथ मिलते हैं तो जैसा वो लोग अपने जीवन में अपने जो भी उनके त्योहार रहते हैं उनको मनाते हैं। कितने ही ईसाई ऐसे हैं जिनको ये सारे त्योहारों को मनाना बहुत पसंद आता है, लेकिन क्या वो परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को खराब नहीं कर रहे हैं? जहां बात आती है परमेश्वर को प्रथम रखने की, वहां पर परमेश्वर को आगे आपको रखना है। उस बीच आपको कोई भी रिश्ता जो कि इस संसार का है उसे बढ़कर नहीं रखना है, क्योंकि यीशु खुद कहते हैं कि जो मुझसे बढ़कर अपनी माता को, पिता को, भाई को, बहन को समझता है वो मेरे योग्य नहीं है।